सीईटी क्या है, सीईटी करना हमें क्यों ज़रूरी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि सीईटी क्या है और सीईटी करना हमें क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या करते हैं, सामान्य पात्रता परीक्षा, सामान्य पात्रता परीक्षा। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं और आपको इसमें हम दिखाते हैं क्या है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीईटी भारत में केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और भारतीय रेलवे में अराजपत्रित पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए 2021 में शुरू होने वाली एक आगामी परीक्षा है। क्या है, एक आगामी परीक्षा है। किस लिए? क्योंकि जो भर्तियां हैं उनको कराने के लिए, जैसे जो एसएससी का होता है, रेलवे का होता है, ठीक है, आईबीपीएस का होता है, इन सभी की भर्तियों को कराने के लिए अब सीईटी एक एग्जाम है जो तीनों के लिए एक ही होगा। सीईटी है क्या कि ये एक प्री टाइप का एग्जाम है, ठीक है, ये एज अ प्री आपको लिया जाएगा। उसके बाद इसमें एक मेरिट डिसाइड की जाएगी। उसके बाद मेरिट डिसाइड होने के बाद जो कैंडिडेट इस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आएगा वो अप्लाई कर सकता है उन एग्जाम्स के लिए जो रिक्रूटमेंट के लिए होगा। आइए आगे बढ़ता हूँ। परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। एक ही परीक्षा के साथ कई प्रवेश परीक्षाओं की जगह के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को 19 अगस्त 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, ठीक है। कई परीक्षाओं की जगह एक ही परीक्षा कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को 19 अगस्त 2020 को मंजूरी दिया गया था, ठीक है। ये क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य पात्रता परीक्षा। श्रेणियाँ क्या है, इसमें कौन कौन सी एग्जाम होगी, केवल एक एग्जाम होगा, सीईटी। मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डेवलपर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेवलपर, इसको डेवलप किसने किया है या व्यवस्थापक कौन है इसका, तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। जो सीईटी कराएगी वो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी कराएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। प्रायोजन केंद्रीय सरकार के लिए समूह बी और सी गैर तकनीकी के तहत कर्मचारियों की भर्ती, ठीक है। इसमें क्या होगा कि समूह बी और सी की गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम कराया जाएगा। साल शुरू होने का साल क्या है, 2021। पेशकश वर्ष में 2 बार होगी। इसकी पेशकश क्या है कि वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराई जाएगी एग्जाम। प्रयासों पर प्रतिबद्धता, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप चाहें कितनी बार इसको परीक्षा को दे सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कितनी बार परीक्षा देंगे, प्रतिबंधित नहीं है, ठीक है। देश या क्षेत्र, ये भारत में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक 12वीं पास और मैट्रिक 10वीं पास उम्मीदवारों के 3 स्तरों के लिए अलग अलग सीईटी आयोजित करेगी। यानी यहाँ पे है जो ना कि ये तीनों स्तर की वैकेंसीज के लिए 3 स्तर का एग्जाम इसमें कंडक्ट कराया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, ठीक है। वर्तमान में एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे और अन्य विभिन्न संगठनों द्वारा इस तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन, आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम एसएससी के लिए अप्लाई करते हैं या रेलवे के लिए करते हैं, आईबीपीएस के लिए करते हैं, तो इन सबों के लिए एक एग्जाम होगा सीईटी, ठीक है। एज अ प्री होगा, ये एज अ प्री होगा एग्जाम जो सीईटी है, इतिहास संपादित, ठीक है। वर्तमान में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कई परीक्षाएं केंद्रीय सरकार के विभिन्न संगठनों के लिए ग्रुप बी और सी स्टाफ भर्ती के लिए रेलवे, आईबीपीएस, एसएससी का आयोजन किया जाता है। 2020-21 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को बदलने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने का प्रस्ताव रखा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारत में नौकरी की भर्ती आगामी सीईटी इन सभी परीक्षाओं को बदल देगा, जो नौकरी चाहने वाले के समय और ऊर्जा को कई रूपों को भरने और सभी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने से बचाएगा। अब आपको क्या करना होगा कि इसमें कई सारी परीक्षाओं के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी होगी।
जब ये एज प्री होगा तो आप क्या करेंगे, केवल सीईटी की तैयारी करेंगे और आप जिस लेवल के हैं उस लेवल का तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें कई सारे एग्जाम्स की झंझट नहीं रहेंगे। एनआरए और सीईटी एडिट की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, आइए देखते हैं। सीईटी को वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा और परिणाम घोषित होने की तारीख से अगले 3 वर्षों के लिए स्कोर मान्य होंगे। सीईटी के सर्वश्रेष्ठ स्कोर को उम्मीदवार के वर्तमान स्कोर के रूप में माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाएंगे। इसके जो मार्क्स है यानी कि जो नंबर हैं आपको 3 साल के लिए वैलिड होंगे, 3 वर्षों तक के लिए वैलिड होंगे जब से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। परीक्षा संपादन का तरीका क्या होगा? परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन परीक्षा के रूप में किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह परीक्षा बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, ठीक है। प्रयासों की संख्या संपादित कर, तो प्रयासों की संख्या जो है हमने पहले ही बताया, जो प्रयासों की संख्या है, ठीक है, इस परीक्षा को लेने के लिए प्रयासों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ऊपरी आयु की सीमा होगी। हालांकि ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार दी जाएगी। जो एज रिलैक्सेशन है वो मौजूदा नीति के अनुसार दिया जाएगा और नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट इसमें नहीं निर्धारित किया गया है, यानी कि आप कितनी बार भी सीईटी दे सकते हैं। सीईटी द्वारा प्रतिस्थापित परीक्षा, ठीक है, तो सीईटी किसको रिप्लेस कर रहा है, किन किन एग्जाम्स को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ शीर्ष 3 सरकारी परीक्षाएं हैं जिनके द्वारा सामान्य पात्रता परीक्षा को प्रतिस्थापित किया जाता है। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं वो? एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है। ये 3 परीक्षाएं जो मुख्य परीक्षाएं हैं इनको ये प्रतिस्थापित करेगा, यानी रिप्लेस करेगा। परीक्षा संपादित करने का माध्यम, जो परीक्षा संपादित करने का माध्यम होगा, परीक्षा 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में है। यहाँ कुछ मिसिंग लग रहा है। परीक्षा केंद्र, उम्मीदवारों की आसानी के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 1 परीक्षा केंद्र होगा और कुल मिलाकर लगभग 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, यानी हर जिले में लगभग 1 परीक्षा केंद्र होगा। अन्य सुविधाएं, सीईटी के स्कोर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ होंगे और इसका उपयोग उसके संबंधित विभागों और एजेंसियों या कंपनियों में भर्ती के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका देखिए आप मैक्सिमम तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं उसमें यूज होगा, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे स्टेट, यानी कुछ कुछ वैकेंसीज में स्टेट में भी ये लागू होगा या यूनियन टेरेटरी में भी ये लागू होगा। ये आपका वैलिड होगा नंबर। ये जो सीईटी एग्ज़ाम है एज अ प्री एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि नंबर के अनुसार एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसमें ये देखा जाएगा कि जो बंदे मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं वही बंदे मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो भी वैकेंसी है उसके लिए कौन एलिजिबल होगा, जो इस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आएंगे तो वही इस वैकेंसीज को भर पाएंगे। तो इसको फ़ायदा ये है ना कि जो बहुत सारे क्राउड हो जाता था, यानी कि बहुत बच्चे भर देते थे, वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इसमें कम हो जाएंगे। मैंने सीईटी की सभी जानकारियाँ आपको देने का प्रयास किया है। अगर फिर भी इसमें कुछ रह गया होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो बना करके उसमें आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। मैं आशा करता हूं कि अब आप सीईटी को समझ गए होंगे कि सीईटी में क्या है, सीईटी हमें क्यों करना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता दूं कि सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये हमें करना इसलिए ज़रूरी है कि जो हम एसएससी, बैंक या रेलवे का एग्ज़ाम देते थे उसके जगह पे हमें सीईटी अब देना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे।